हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो मर्चेंट नेवी में जो शिपिंग कंपनी होती है इसमें स्पॉन्सरशिप कैसे लिया जाता है। जो डीएनएस वाले कोर्स करने वाले होते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वाले होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है। तो मेरा ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा कि जो शिपिंग कंपनी का जो आपको स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम जो देना होता है या स्पॉन्सरशिप कैसे लिया जाता है, तो ताकि पूरा अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर जब आप ये पूरा शुरू से अंत तक प्रोसेस बाय प्रोसेस देखना कि कब ये भरना होता है, कि कब इसका फॉर्म निकलता है और कैसे अप्लाई करना होता है और उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जितने भी शिपिंग कंपनी वो अपना इंडिविजुअल IMU तो एक हो गया, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम आपने दिया वो आपका अलग है, वो तो रिक्वायरमेंट है ही। इसके अलावा जो शिपिंग कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, उस शिपिंग कंपनी किसी भी शिपिंग कंपनी में अगर आपको जॉब अपना चाहिए, सिक्योर करना है, तो आपको उस शिपिंग कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि उस शिपिंग कंपनी के एग्ज़ाम जो होते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे शिपिंग कंपनी जो होते हैं जनरली अपने वेबसाइट पे ये पब्लिश करते हैं। तो सारे शिपिंग कंपनी होते हैं, मोस्ट ऑफ देम होते हैं कि जो IMU के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे IMU एक साल में 2 बार फॉर्म निकालते हैं, तो वो भी अपना एक साल में जैसे कि अगस्त बैच में निकालते हैं और 1 दिसंबर बैच में निकालते हैं। तो वो लोग भी उसी के हिसाब से फॉलो करते हैं, उसको फॉलो अप करते रहते हैं। जैसे जब IMU का फॉर्म निकलते हैं तो उस हिसाब से वो भी अपना उसी टाइम में स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं। तो अभी जैसे आपको अगर किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर फ्लीट है, MSC है, तो एंग्लो है, समुद्रा है, आप उसके वेबसाइट पे जाइए। उसके वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, सेंटर कहाँ कहाँ है। जैसे मेनली होते हैं जो बड़े बड़े सिटी होते हैं उसमें होते हैं, तो आपको सारे सिटी का ऑप्शन मिल जाएगा अवेलेबल। ऑलमोस्ट हर एक सिटी में होते हैं एग्ज़ाम, तो आप उस हिसाब से सिलेक्शन, जैसे सिटी का जो कैपिटल होता है वहाँ पे होता है मोस्टली। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, तो ये सब जगह में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ये लोग। और अगर नहीं कराते हैं तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी, लेकिन आपको ये सब सिटी ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग का भी टाइप रहता है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हब है, जो साइबर हब है, उसके थ्रू उनका टाइप रहता है। तो अभी बेसिकली इसमें क्या है कि आप अगर एग्ज़ाम, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो और एक बात, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को ये डाउट होता है, बहुत भाई को ये डाउट होता है कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है उसका भी कुछ क्राइटेरिया है क्या। हाँ, ऑफ कोर्स उसका भी क्राइटेरिया वही सेम है जो IMU का जो आपका मिनिमम PCM में 60% होना चाहिए। तो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो भी अपना फॉर्म फिलअप करवाते हैं। अगर उससे कम है तो आप फॉर्म ही मत फिलअप करो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेके नहीं। इसके बाद जनरली मैं बता रहा हूँ, कंपनी जो होते हैं वो टॉप जो परसेंटेज वाले उनको लेते हैं। ये मत समझना आपका 60% PCM में है तो कंपनी वाले ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत मोस्ट ऑफ आजकल तो कंपनी, सारे कंपनी होते हैं जो टॉप शुरू से, जो जैसे आपने 10 लोग हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो अगर 10 लोग में अगर 5 लोग उनका 90% प्लस वाले हैं तो पहले वो 90% प्लस वाले को लेंगे, बाद में फिर वो नीचे वाले को लेंगे। तो इसलिए परसेंटेज बहुत मैटर करता है, 12 का परसेंटेज बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आप अपना परसेंटेज अच्छा रखना, हाई रखना, तो आपका इजीली किसी भी कंपनी में हो जाएगा, क्योंकि सारे कंपनी आपके 12 के मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिटर्न तो है ही, रिटर्न तो आप क्लियर करोगे, लेकिन जब इंटरव्यू में जो उन्होंने फाइनल रिजल्ट बनाना है तो उस पर आपका वो 12 का मार्क्स बहुत मैटर करेगा। तो 12 का मार्क्स कोशिश करना 70-75 से नीचे ना आए। अगर 70-75 से नीचे अगर आता है तो मुश्किल है, तो मैं बता रहा हूँ मुश्किल है, क्योंकि कुछ कंपनी भी गाइडलाइन कर दी है कि 70% या 80%, 70% से नीचे वाले फॉर्म ही मत अप्लाई करो। फ्लीट में है 70% वाले का नीचे का सिलेक्शन ही नहीं होता है। एग्जाम मतलब दो भी, कितना भी एग्जाम में 100 में 100 या 100% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लो, 12th में अगर कम है तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए 12th का मार्क्स बहुत मैटर करता है इस फील्ड में आने के लिए, जो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 12th में मिनिमम 75-70% रखना, उससे प्लस ही रखना, उससे नीचे मत आना। उससे नीचे आएगा तो बहुत मुश्किल है, हो जाएंगे बहुत मुश्किल है। तो जो स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है उसका जो रिटेन टेस्ट होता है, सबसे पहले रिटेन टेस्ट होता है। तो रिटेन टेस्ट होते हैं, कुछ कंपनी होते हैं वो अपने ऑफिस या अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे बुलाएंगे, आपको ऑन द पेपर लेंगे एग्ज़ाम, मतलब पेन पेपर वाला एग्ज़ाम लेंगे। कुछ कंपनी होते हैं जो ऑनलाइन, जो अब वो अपने जो ऑनलाइन सेंटर हैं
जहाँ भी उनका टैप है वहाँ पे बुलाएंगे और आपको एक सिस्टम में ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दोनों टाइप के डिपेंड करता है कि जैसे कुछ कंपनी का मैं जैसे नाम लूँगा, जैसे एंग्लो होते हैं, एंग्लो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा और वो अपने सेंटर पे बुलाएंगे, अपना जहाँ भी उनका ऑनलाइन सेंटर होगा और वहाँ से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलवाएंगे। तो और जो कुछ ऑफलाइन वाले हैं जैसे मैं फ्लिट का लूँगा या जैसे MSc हैं, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, प्रॉपर उनके सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे उनको पेन पेपर वाला एग्ज़ाम वो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो अभी जब रिटन एग्ज़ाम आपने जब अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, जो भी कंपनी में आपको जाना है, जिस भी कंपनी में है इंटरेस्टेड हो, तो कंपनी का मैं आपको लिंक में दे दूंगा, कौन कौन से टॉप अच्छी नंपनी है, जितना मेरे नॉलेज में मैं वो कंपनी का नाम दे दूंगा। आप मेरे लिंक में जाके देख लेना, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे वो उनके लिंक रहेंगे। तो आपने कंपनी का रिटन का फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, तो वो कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे और अपना वो रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। तो रिटन एग्ज़ाम का मेनली पैटर्न क्या होता है, अब सेम एज IMU की तरह होता है, लेकिन उतना बड़ा ज़्यादा टाइम का नहीं होता है। MCQ क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम MCQ ही रहते हैं। तो वो आपको MCQ क्वेश्चन देंगे जिसमें कि फिजिक्स रहते हैं, मैथ्स रहते हैं, साइंस मैथ्स, इसके बाद इंग्लिश रहते हैं और जनरल नॉलेज रहते हैं, जनरल साइंस। तो ये उनका पैटर्न होता है। पैटर्न सेम है जो IMU का, जो आपने सिलेबस जो पढ़ा है, IMU का जो आपने प्रिपरेशन किया वही होता है। ये जो स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है, कुछ कंपनी कुछ क्या मतलब मोस्टली कंपनी IMU के एग्ज़ाम से पहले ही कंडक्ट करा लेते हैं। मतलब आपका IMU में एग्ज़ाम होने से पहले ही ये कंडक्ट करा लेंगे और ये अपना एक जो रिजल्ट है वो क्लियर कर देंगे वो। फिर लेकिन जब आपको फाइनल रिजल्ट तभी देंगे जब IMU का रिजल्ट आ जाएगा। जब आपने IMU क्लियर कर लेगा तब वो फाइनल रिजल्ट आपको देंगे, हाँ कि यू आर नॉट सक्सेसफुली selected for this company and you can take a sponsorship and you can go for further the courses, जो प्रीसी कोर्सेज होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि ये एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम दे दिया। अभी एग्ज़ाम के रिटर्न के बाद आपको ना उस कंपनी का ना फिर इसके बाद आपको जो कुछ कंपनी होते हैं जैसे कि वो सेम डे ही इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। कुछ कंपनी होते हैं कि नेक्स्ट डे आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में वो तो ऑफलाइन ही लेंगे, तो वो सेंटर पे या उनका कुछ हो सकता है कि सेम प्लेस जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहीं पे उनका इंटरव्यू हो सकता है कि किसी दूसरे जगह आपको बुलाया जाए, तो वहाँ पे इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे इंटरव्यू तो जनरली होते हैं जो कि अपने बेसिक अपना जो इनफॉर्मल जो होता है, आपका फॉर्मल जो भी अपने बारे में बताना होगा वो आप बताओगे अपने बारे में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपके जो स्टडी के बारे में, आपका बेसिक इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरव्यू उस टाइप से इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो रिटर्न क्लियर करने के बाद ही बहुत लोग होते हैं जो रिटर्न में ही सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते नहीं है वो। या कुछ लोग होते हैं जो रिटर्न इंटरव्यू दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आप जब इंटरव्यू कर लोगे तो इंटरव्यू के बाद फिर आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और कुछ कंपनी होते हैं जो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो वो आपको कुछ कंपनी होंगे रिटर्न के साथ साथ ही ले लेंगे, या कुछ कंपनी होता है मेडिकल के टाइम में लेते हैं। तो बेसिकली होता है वो 100% अटैम्प्ट करना होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना होता। अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हो तो फिर आप सक्सेस पास नहीं कर पाओगे। तो आपको उसमें 100%, चाहे आप गलत कुछ भी वैसा उसमें होता नहीं है, बेसिकली वो आपके थॉट के ऊपर होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा एग्जैक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। तो अभी ये बस जान लो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको पास करना वो कंपलसरी है, और आपको हर एक क्वेश्चन जो 100% अटैम्प्ट करना वो भी कंपलसरी है। अगर आप उसमें एक भी मिस करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कंपनी सिलेक्ट नहीं करेगी। तो आपने जब मेडिकल के टाइम में, कुछ कंपनी होते हैं मेडिकल के टाइम ही साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, और कुछ कंपनी होता है रिटर्न के साथ लेते हैं, तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अभी आपने जब रिटर्न क्लियर कर लिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो जब ये तीनों चीज़ हो जाएंगे तो तब तक आपका रिजल्ट फिर अवेटिंग रखेंगे। फिर जब IMU का रिजल्ट आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको मेडिकल के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए भेजेंगे। फिर आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो पेड मेडिकल टेस्ट होगा। मैं मोस्टली तो पेड ही लेते हैं, सारे कंपनी पेड होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो वो आपका जब मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सक्सेसफुली पास कर जाओगे, मेडिकल सारा चीज़ आपका क्लियर है। मेडिकल में एक चीज़ है जो नेविगेटिंग डिपार्टमेंट होता है, डेक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए आईसाइट बहुत मैटर करता है। 6/6 होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हमारे फ्रेंड हैं जो ये भी पूछते हैं कि इसमें मेडिकल कैसा होता है, ये होता है। तो मेडिकल इसका मतलब अच्छे से होते हैं, सारे कुछ चेक होंगे, आपके आँख कान नाक सब कुछ A to Z सब कुछ चेक होंगे। मेडिकल में मेन फोकस होता है आई साइड पे। आई साइड आपका 6/6 होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईसेट 6/6 होना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये डेक डिपार्टमेंट के लिए, इंजन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। इंजन डिपार्टमेंट में 6/6 का जरूरत नहीं है, डेक डिपार्टमेंट लेकिन 6/6 होना चाहिए। तो आप मेडिकल पास करो। अगर 6/6 आपका नहीं है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर आपका उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप जब मेडिकल कंप्लीट कर लोगे, सारा उसका रिटन एग्जाम सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, तब आपको वो फाइनल एक स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे। जो स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, जो आपका वो IMU भी आपने क्लियर कर रखा है, आपका कंपनी का भी रिटर्न इंटरव्यू मेडिकल सारा कुछ कंफर्म कर लिया है, तो फिर वो आपको एक किसी भी प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स जो होते हैं, जहाँ भी प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको वो भेजेंगे। तो वो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर में लिखा रहेगा, ये जो आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, प्रीसी जनरल DNS के लिए होता है। स्पॉन्सरशिप एग्जाम DNS के लिए होता है, DNS के लिए होता है, और कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स के लिए नहीं होता है। तो आप जब स्पॉन्सरशिप एग्जाम दोगे ना, तो आपको 1 साल के लिए फिर कोर्स करना पड़ेगा प्रीसी में। तो वो स्पॉन्सरशिप क्लियर करने के बाद कंपनी वाले आपको भेजेंगे। आपको सिर्फ IMU क्लियर करना है, आपको कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं आपको कच करना है। जब आप किसी कंपनी का निकाल लोगे एग्जाम, उसका स्पॉन्सरशिप एग्जाम, तो कंपनी वाले खुद ब खुद आपको वो भेजेंगे किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो बेसिकली ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम अपना जॉब सिक्योर करने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी में आपको स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके ही थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप का किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी आपको शिपिंग कंपनी, कोई भी शिपिंग कंपनी आपको हायर ना करे। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, IMU के एग्ज़ाम से पहले आप किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लो, किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप निकाल लो। फिर IMU आ जाते हैं तो उस कंपनी के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, 1 साल का DNS का कोर्स, प्रीसी कोर्स कर लो। तो मेरा ये वीडियो में बेसिकली मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। और मैं इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, लिंक दे दूँगा सारे कंपनी, कुछ कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द है, तो उनके कंपनी का मैं आपको नाम दे दूँगा, लिंक दे दूँगा कि ये सब कंपनी है। तो आप ये सब कंपनी के थ्रू आप या गूगल पे करके ये आप देख लो कि नोटिफिकेशन कब आते हैं इसके, और कब ये ज्वाइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस निकालते हैं अपने। तो यही था इसका। और आप बिना स्पॉन्सरशिप का मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करना। अगर आपको DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, अगर आपको नेविगेटिंग ऑफिसर, डेक ऑफिसर बनना है, तो स्पॉन्सरशिप ले करके ही कंपनी में जाना और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। विदाउट स्पॉन्सरशिप please don't join any institute, whether they are providing anything, they are assuring you that he will give you the 100% sponsorship, nothing। कोई कुछ भी बोले उस पर मत जाना, स्पॉन्सरशिप ले लो, किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले लो, फिर ज्वाइन करो। करना, मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना या किसी को मुझे मैसेज करना, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। थैंक यू।